Hello bachcho, here we have a question, let's read it. Consider a classroom of dimensions 5 into 10 into 3 meter cube at temperature 20 degrees Celsius and pressure 1 atm. There are 50 people in the room, each losing energy at an average of 150 watt. Assuming that the wall, ceiling, floor and furniture perfectly insulated and none of them absorbing heat. How much time will be needed for raising the temperature of air in the room to body temperature, that is 37 degrees Celsius. For air, value of Cp is given as 7 by 2 R. Loss of air to the outside as the temperature rises may be neglected. Now, इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं एक रूम के डायमेंशंस जिसका टेम्परेचर और प्रेशर दे रखा है. वहां पर 50 लोग रह रहे हैं जो अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं एट एन एवरेज ऑफ 150 वाट. तो हमें इस बाकी चीजें गिवन है, उसके देख के हमें बताना है कि कितने टाइम में जो रूम का टेम्परेचर राइज करके बॉडी टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आया हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो पहले हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज है. सबसे पहली चीज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें रूम की डायमेंशंस गिवन है और इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस जो कि केल्विन में बन जाएगा 293 केल्विन. प्रेशर हमें गिवन है 1 atm. हीट रिलीज बाय पीपल भी दे रखी है हमें 150 वाट एंड हमें वैल्यू ऑफ सीपी दे रखी है 7 by 2 R. नाउ अब इस क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द रूम. तो रूम की वॉल्यूम निकाल के एयर की वॉल्यूम आ जाएगी और डायमेंशन हमें गिवन थी 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 150 मीटर क्यूब. इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो बन जाएगा 150 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 लीटर, बिकॉज 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं. नाउ अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर कैलकुलेट करने यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? N इज इक्वल टू PV अपॉन RT. प्रेशर हमें गिवन था 1 atm. वॉल्यूम हमने निकाल दी 150 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3. R की वैल्यू हम रखेंगे 0.0821. हमने R की वैल्यू 0.0821 रखी है क्योंकि हमने R की यूनिट ली है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल. उसमें R की वैल्यू ये होगी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारा क्या था 293. तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिला है 6.236 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 हमारा क्या है नंबर ऑफ मोल्स. नाउ हमें पता है फॉर 1 मोल ऑफ एयर Cp हमारा इक्वल होगा डेल्टा H बाय डेल्टा T. दैट मीन्स हम कह सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू Cp मल्टीप्लाई डेल्टा T. देन फॉर n मोल्स ऑफ एयर हम कह सकते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी n मल्टीप्लाई Cp मल्टीप्लाई डेल्टा T. तो अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है. n हम पुट करेंगे जो हमने क्वेश्चन में निकाला था 6.23 इंटू 10 पर क्यूब. Cp की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी 7 by 2 R. यहाँ पर हम R को पुट करेंगे 8.314 मल्टीप्लाई डेल्टा T. T1 हमारे पास हमें कितना था गिवन था क्वेश्चन में, हमने यह लिया था 293 केल्विन और T2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें उसको लाने 37 डिग्री सेल्सियस पे. तो 273 ऐड करने के बाद ये केल्विन में बन जाएगा 310 केल्विन. तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 310 माइनस 293. तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा H की वैल्यू 3.085 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जूल्स. देयरफॉर हम कह सकते हैं हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रूम टू 37 डिग्री सेल्सियस इज दिस, जो हमने अभी कैलकुलेट किए. नाउ अब हम निकालेंगे हीट रिलीज्ड बाय 50 पीपल. 50 लोगों के द्वारा कितनी हीट रिलीज होती है. तो वो हमें मिलेगा 150 मल्टीप्लाई बाय 50 जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि ऑन एन एवरेज 1% 150 हीट रिलीज कर रहा था, तो 50 पीपल कितनी हीट करेंगे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. तो हमें मिलेगा 7500 जूल पर सेकेंड. दिस इज द हीट प्रोवाइडेड इन 1 सेकेंड. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर
टाइम अगर हम निकालें यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए टू प्रोवाइड 3.085 इंटू 10⁻6 जूल हीट, तो वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3.085 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइडेड बाय 7500, और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 411.3 सेकेंड्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।